कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार की वो आधी रात बेहद खौफनाक थी। 23 जुलाई 2024 को रात के करीब 11:30 बजे का वक्त था। कोरमंगला इलाके के भार्गवी गर्ल्स पीजी में एक युवक दाखिल होता है। पीजी के ज्यादातर कमरों की लाइट बंद हो चुकी थी। दबे पांव से यह शख्स तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलते ही वो तेजी से कमरे में दाखिल होता है और अंदर से एक चीख सुनाई देती है। चंद सेकंड बाद उस कमरे से एक लड़की निकलकर बाहर भागती है। पीछे से वो युवक भी आता है और उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है। पीजी में लड़की की चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। चाकुओं से गोदने के बाद हत्यारा लड़की का गला रेतता है और मौके से फरार हो जाता है। कत्ल की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पीजी में घुसकर जिस लड़की का कत्ल हुआ उसका नाम कृति कुमारी था। सीसीटीवी और पूछताछ के आधार पर पता चलता है कि हत्यारे का नाम अभिषेक घोषी है। कृति बिहार और अभिषेक मध्य प्रदेश का रहने वाला था। एक सवाल हर किसी की जुबान पर था, आखिर अभिषेक ने इतनी बेरहमी के साथ कृति का कत्ल क्यों किया। पुलिस तहकीकात शुरू करती है और शनिवार को मध्य प्रदेश के रायसेन से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। दरअसल कृति कुमारी नाम की जिस लड़की का अभिषेक ने कत्ल किया वो उसकी पूर्व प्रेमिका की सहेली थी। अब सवाल था कि कृति का कत्ल क्यों हुआ। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक घोषी बचपन से ही एक लड़की से प्यार करता था। वक्त बीता तो लड़की को पढ़ाई के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। वो बेंगलुरु शिफ्ट हुई और नौकरी करने लगी। पीछे पीछे अभिषेक भी बेंगलुरु आ गया और किराए का एक फ्लैट लेकर यहाँ रहने लगा। दोनों अक्सर अभिषेक के फ्लैट पर ही मिलते थे। कंपनी में काम करते हुए अभिषेक की प्रेमिका की मुलाकात कृति कुमारी से हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इधर अभिषेक के पास कोई नौकरी नहीं थी, जिसे लेकर प्रेमिका के साथ उसका झगड़ा रहने लगा। अभिषेक ने कई बार सबके सामने प्रेमिका को बेइज्जत भी किया। ऐसे में कृति ने अपनी दोस्त की मदद की और उसे अपने रूम में शिफ्ट कर लिया। अभिषेक को यह बात खलने लगी थी और उसने कृति को लेकर अपने मन में एक नफरत पाल ली। मंगलवार रात को अभिषेक उस पीजी में पहुंचा जहां उसकी प्रेमिका कृति के साथ रूममेट बनकर रह रही थी। वो चुपके से पीजी में दाखिल हुआ और बेरहमी के साथ कृति का कत्ल कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने अभिषेक को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कृति का कत्ल करने के बाद रायसेन पहुंच चुका था। वो जैसे ही बस से उतरा पुलिस ने उसे दबोच लिया। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि क्या गर्ल्स पीजी में दाखिल होते वक्त अभिषेक को किसी ने नहीं रोका, और जिस वक्त वो बेरहमी से कृति को मार रहा था उसे कोई बचाने क्यों नहीं आया। फिलहाल अभिषेक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।